अभी मैं मछड़गांव में हूँ और यहाँ पे हमारे माननीय एक ऐसे विधायक जी हैं जो कि एक लोकप्रियता के क्षेत्र में इनका नाम है और ये एक गायिका और अभिनेता भी है। जैसे कि इनकी चर्चा पूरे बिहार नहीं पूरे देश में चली जाती है, इन्हीं से हम रूबरू कराएंगे और इनकी कार्य क्षेत्र के भी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इनसे रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार न्यूज़ 16 और NT न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है, आपकी पूरी टीम को स्वागत है और आपके माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है, प्रणाम। आपने तीसरी बार विजयी हुई, इसके चौथी बार अपने विजय को प्राप्त की, इसके जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का आशीर्वाद चौथी बार मुझे मिला है और ये कर्ज है और इस कर्ज को चुकाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपने फ़र्ज़ को पूरा करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी कुछ काम अधूरे बचे हैं, जो बड़े काम हैं और मुझे पता है वो अधूरे काम हैं, पूरा करूँगा। अच्छा, जो काम अधूरे थे उस काम को पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। पूरा करूँगा ही करूँगा, न करने का सवाल ही नहीं है। कुछ काम तो शुरू भी हो गए, जैसे जवाहिरपुर घाट है तो 5 पंचायतों के लिए लाइफ लाइन है, तो वो काम शुरू करा दिया हूँ। मेरी ये कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर उस काम को पूरा कराऊँ। अच्छा, 3 बार लड़ाई की लगातार, तब तो ये विधानसभा का लड़ाई कैसे रहा? देखिए, ये लड़ाई तो एक तरह से पार्टी स्तर की लड़ाई हो गई है। डॉक्टर साहब, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो जनता के लिए किया, जनता ने उस एक तरह से देहाती भाषा में कहें तो जो मजदूरी किया उसका बनिहारी, उसका जो पारिश्रमिक होता है उसको लौटाया है। और जिस तरह से 202 सीटें आई हैं, अभूतपूर्व सफलता है। 2010 के बाद 2025 में एनडीए को ऐसी सफलता मिली है और इसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, जैसे कि हमारे पश्चिम चंपारण में 9 विधानसभा क्षेत्र, 9 में से 7 NDA के खाते में, तो इसके बारे में सबसे बड़ा योगदान देखिए, मैं तो बोला कि इस बार की लड़ाई व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं थी, पार्टी स्तर की लड़ाई थी। जो भी उम्मीदवार हैं, जितने लोग जीत करके आए हैं, उसमें कहीं न कहीं से पार्टी का योगदान बहुत, उनकी जीत। क्या आपको लगता है कि जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी गए हैं वहाँ विजय हुई है? क्या उनके मतलब वहाँ ट्रैवलिंग करना ये हमारे? देखिए, मैं उस बात की तह में नहीं जाऊँगा। वैसे आप कहेंगे तो मोदी जी चनपटिया में आए थे, चनपटिया की सीटें हम 600 वोट से हार गए, लेकिन वो तो जीतते हारे हैं ना, वो अब तो हार गए ना। लोगों को कहने के लिए हो गया ना, विपक्ष को बोलने के लिए एक जगह हो गई ना। लेकिन एक बात बता दें, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा है, जो जादू है, जो उनकी वाणी में ओज है, शक्ति है, और उसका बहुत प्रभाव वोटरों पे पड़ता है और हमारे यहाँ पश्चिम चंपारण में पड़ा भी है। अब ये अलग बात है कि मामूली छोटे से अंतर से हमारे उमाकांत जी नहीं जीत पाए, नहीं तो हम लोगों को अंदाज़ था कि हम लोग 8 सीट तो ज़रूर जीतेंगे। हम लोग रिंकू सिंह जी जहाँ से हारे हैं वो सीट को भी हम लोग मान के चल रहे थे कि वो सीट भी कन्फर्म है। वो सीट भी बहुत कम वोटों से लूज हुए हैं। तो इस तरह से अगर थोड़े से वोट और आ जाते तो 9 के 9 सीट हमारे हो जाते। तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे एनडीए संगठन का जो प्रभाव रहा है, उस प्रभाव में 202 सीटें आई हैं। मैं भी उसी प्रभाव का एक व्यक्ति हूं और आज विधायक हूँ। यदि कैबिनेट में यदि जगह मिलता है तो कितना काम कर पाएंगे आप? कैबिनेट में जगह मिलती है तो हम कौन सी जगह मिलती है उस हिसाब से काम करेंगे। काम करने के लिए ही आए हैं और हमारी एक आदत है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं। नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो हमें अगर पार्टी इस स्तर पे ला करके सोचती है कि विनय बिहारी को मंत्रालय दिया जा सकता है या मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है, किया जाए, तो मैं पहले भी मंत्रिमंडल में रहा हूँ और अच्छा काम किया हूँ। जिस मंत्रिमंडल में जिस विभाग को
लोग बहुत कम जानते थे। हमने 8 महीने में उस विभाग को बिहार की जन जन तक पहुंचा दिया कि कला संस्कृति और युवा विभाग भी एक मंत्रालय होता है। जी। अच्छा, जीतने का समय किसको दीजिएगा? माननीय नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी जी। भोजपुरी में एक कहावत